नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आपका स्वागत है। और बात करते हैं बाज़ार की। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बाज़ार जो है वापस 18,000 के ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो उसकी प्रीवियस फॉल की जो रेसिस्टेंस थी 18,100 की, उसको उसने जो है लास्ट दो सेशंस के अंदर गैप अप से ब्रेक करा। और वहीं से जो है उसमें 200 से 250 पॉइंट तक की तेज़ी आई। और अभी जो करंट मार्केट में जो लेवल्स चल रहे हैं वो 18,255 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक टेक्निकल लेवल है 18,355 का। तो 355 जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है ट्रेंड के ऊपर। और 355 से लेके 476 के बीच में जो ऑल टाइम हाई से बाजार गिरे थे वहाँ की रेसिस्टेंस है। तो 18,355 और 18,476 के बीच के जो रेंज है वो बाजार के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। मार्केट उसे गैप अप के थ्रू ब्रेक करता है या फिर कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ब्रेक करता है। तो वो एक रेसिस्टेंस हमें जो है यहाँ पर अभी वॉच करना बड़ा ज़रूरी है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बाजार की वीकनेस देखें तो वो 18,116 पर है। अगर बाजार इन्हीं 355 के नीचे के ही लेवल से वापस स्लाइड करता है तो 18,116 जो है वो उसके लिए पहला सपोर्ट है। 18,116 के नीचे जाने पर ही जो है बाजार में दोबारा से बिकवाली का जो है वो अटेम्प्ट उसे मिल सकता है। और हम जो है एक बार दोबारा 17,870 के आसपास जा सकते हैं। 17,870 जो है वो अप साइड के लिए एक बेसिक स्ट्रेंथ लेवल है। जब तक बाजार 17,870 के ऊपर है तब तक भी हम उसे अप साइड की पार्ट पे ले सकते हैं। एक दूसरा पार्ट एस्ट्रोलॉजिकल भी है कि मकर संक्रांति जो रहता है वो बाजार के लिए हमेशा ही एक स्पेशल इवेंट रहता है। क्योंकि मकर संक्रांति जो रहती है वो मकर राशि जो कर्म स्थान की राशि है और सूर्य जो है वो 5th हाउस यानी कि जो स्पेकुलेशन के लिए हम चीज़ें देखते हैं और जो फाइनेंस देखते हैं उस दोनों को रिएक्ट करते हैं। इस बार का जो मकर संक्रांति है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वहाँ पर सैटर्न, सन और मरकरी तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लगभग 30 साल के बाद जो है यहाँ पर ये संयोग बन रहा है। तो 14 जनवरी और 17 जनवरी अगर हम लें तो उसके बाद बाजार के अंदर हम ट्रेंड रिवर्सल भी देख सकते हैं। हो सकता है कि बाजार ने जो इतनी तेज़ी से जो अभी 15 दिन में रैली करी हो वो उसे दोबारा बिकवाली में ले जाए। और बजट आने से पहले हम एक प्री बजट फॉल भी हम विटनेस कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो सैचुरेशन पॉइंट पर हैं और अलग अलग तरीके से जो है उनमें बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है। कुछ दिन पहले हमने मेटल्स के अंदर सेलिंग देखी, फिर हमने टेलीकॉम कंपनीज के अंदर सेलिंग देखी। अब जो है आईटी में आज रिजल्ट्स आए हैं लेकिन आईटी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो भी स्ट्रेस फील कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 14 और 17 जनवरी के बाद का जो ट्रेंड है लगभग 2 फरवरी उसे हम कह सकते हैं या फिर फरवरी सीरीज भी कह सकते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी जो है बाज़ार के अंदर 17 जनवरी के बाद का ट्रेंड जो है उसको काफ़ी कंसंट्रेट करें और देखें कि कहीं बाज़ार दोबारा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा। यदि बाज़ार ने दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करी तो ट्रेंड पर ये प्रॉफिट बुकिंग हमें वापस वहीं 16,200 और 150 के लेवल तक ले जा सकती है। तो कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए। यहाँ फिलहाल जो है वो 18,355 जो है वो एक प्राइम रेसिस्टेंस अभी है और 18,116 जो है वो एक प्राइम सपोर्ट है। तो दोनों की डायरेक्शन ब्रेक होने पर ही फर्दर उसमें एक्सटेंशन रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमने आपको टेक्निकल लेवल्स दिए हैं ये आपकी ट्रेड की डायरेक्शन को काफ़ी डिफाइन करेंगे। और इस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को कंटिन्यू लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।